हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पे यानी कि आरटीए पे। ठीक है, तो आज हमारी ये टीचिंग की दूसरी वीडियो है कि जो टीचिंग आपकी चल रही है प्रथम सेमेस्टर की, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं। तो इसकी पहली वीडियो जिसमें हमने चर्चा की थी कि आपके पहले नंबर पे क्या था कि अधिन्यास पुस्तिका बननी थी 8। ठीक है, तो उन पे चर्चा हो चुकी थी। दूसरे नंबर पे हमारी क्या है कि पंजिका फाइल थी, तो उसकी भी चर्चा हो चुकी है। ठीक है, तीसरा हमारा है यहाँ पे प्रशिक्षु शिक्षक डायरी। ठीक है, तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वीडियो अपना। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ यह है कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को अवश्य शेयर कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पर जो है कुछ वीडियोज भी चलते हैं, मतलब कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चलते हैं, जिसमें आपको फिर से एक बार क्लासेस स्टार्ट होंगी बहुत जल्द, और पूरा परीक्षा के पहले पहले पूरा आपका कोर्स ख़त्म कर दिया जाएगा। 3 विषय की चलती है। तो ठीक है, तो हम लोग सब शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। और ये देखिए, ये हमारी है प्रशिक्षु शिक्षक डायरी। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सबसे पहले आपका जो है क्या हो जाएगा कि लोगो हो जाएगा। ठीक, जो हमारे विद्यालय के हैं, मतलब हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, तो क्या है कि उनको ये कवरिंग ऊपर से, मतलब ये कवरिंग उनको बताई जाएगी, ग्रुप में भेजा जाएगा कि कैसे कवरिंग बनानी है। और जो बाकी विद्यालय के हैं, तो कहीं कहीं पे डायरियाँ मिली हैं और कहीं कहीं पे नहीं मिली है, तो उनको क्या है कि अपने अलग से बनाना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि पहले इसमें क्या हो जाएगा, लोगो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्यालय महाविद्यालय का नाम हो जाएगा। आप जिस भी महाविद्यालय पे जो है बीटीसी या डीलेट कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो यहाँ पे उसका नाम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं इसमें। तो ये देखिए क्या है कि हमारा प्रशिक्षु शिक्षक डायरी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम लोग जो है आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका डीलेट हो जाएगा। ठीक है, डीएलएड प्रशिक्षण, और ये आपका जो है ईयर हो जाएगी जो सत्र चल रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम सेमेस्टर हो जाएगा। फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले पेज जो होगा, यहाँ पे सबसे पहले पेज में क्या हो जाएगा कि आप जैसे इसके पहले वाले वीडियोज में जैसे हुआ था वैसे ही। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रशिक्षु का नाम हो जाएगा, जो आपका नाम है, आप छात्र हैं छात्रा जो भी है, यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगी कि आपकी फ़ोटो हो जाएगी, नवीनतम फ़ोटो लगा के इसको जो है आप विद्यालय, जिस भी विद्यालय पे टीचिंग कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है कि इसको वहाँ के प्रिंसिपल साहब से अटेस्ट करवा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पिता का नाम है। ठीक है, पिता का नाम भर लीजिएगा। फिर वर्ग श्रेणी है, आप सामान्य हैं, कौन से वर्ग से हैं उसको यहाँ पे भर लीजिएगा। ठीक है, आवंटित जनपद का नाम, आप जिस भी जनपद में टीचिंग कर रहे हैं, ठीक, तो उस जनपद का नाम यहाँ पे भर लीजिएगा। फिर यहाँ पे ब्लॉक भर लीजिएगा, जिस भी आप ब्लॉक में आप टीचिंग कर रहे हैं वहाँ पे हो जाएगा, ये आपका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला है विद्यालय का नाम, तो जिस विद्यालय में आप लोग गए हैं टीचिंग करने, यहाँ पे उसका नाम भर दीजिएगा। ठीक है, अगला है खंड शिक्षा अधिकारी का नाम, तो ये आपको वहीं के विद्यालय के प्रधानाचार्य से ही पता चल जाएगा कि वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी कौन हैं। उसके बाद प्रधानाध्यापक का नाम ये यहाँ पे भर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इंचार्ज। ठीक है ना, तो ये इनको वहाँ के प्रिंसिपल नहीं है, ये उनको इंचार्ज दिया गया है, वो प्रिंसिपल का, वो आप केवल प्रिंसिपल की जगह पे कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो अगर इंचार्ज है तो इंचार्ज, नहीं तो फिर प्रिंसिपल का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा कि सहायक अध्यापक का नाम, जो भी सहायक अध्यापक है वहाँ पे। फिर शिक्षा मित्र का नाम, अगर शिक्षा मित्र अवेलेबल है तो उसका नाम यहाँ पे भर दिया जाएगा। उसके बाद रसोइयाँ हैं, रसोइयाँ आपकी 1 है, 2 या 4 जो भी हैं, जितनी भी रसोइयाँ हैं यहाँ पे काम लगा के उनका नाम लिख दीजिएगा। फिर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष का नाम, जो भी आपके जिस भी विद्यालय पर टीचिंग कर रहे हो वहाँ के जो प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हों वहाँ उनका नाम भर दीजिएगा। फिर विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव का नाम, तो यहाँ पे उन सचिव का नाम भर दीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। अब जब आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मध्याह्न भोजन के अंतर्गत प्रतिदिन बने पकवान का नाम, तो यहाँ पे आप लोग
इसको बना लीजिएगा। देखिए ये दिए ना कि सोमवार है, फिर मंगलवार है, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार। तो सोमवार को रोटी सब्जी फल है, दाल चावल है, फिर कड़ी चावल खीर है। तो ऐसे ही करके बना लीजिएगा, जो भी आपके विद्यालय में आपका मेनू हो, ठीक है ना, वहीं से पता कर लीजिएगा कि वहाँ किस दिन क्या दिया जाता है बच्चों को। और शायद है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं दीवार में पेंटिंग भी होगी इसकी कि क्या क्या दिया जाता है किस दिन। हालांकि बनता क्या है वो अलग चीज़ है, लेकिन एक मेनू जरूर होगा इसका। फिर चखने वाले का नाम, तो यहाँ पे जो भोजन बनने के बाद भोजन चखते हैं तो वहाँ पे इनका नाम भर दीजिएगा। फिर भोजन की गुणवत्ता या भोजन की स्थिति क्या है कि अच्छी है खराब है, तो आपको उसको भर दीजिएगा। फिर इंटर्नशिप की अवधि, ठीक, तो ये अवधि आप भर दीजिएगा आपकी, जैसे जिस भी तारीख से लगी है तो ये जिस तारीख से लगी, ठीक है, ये वो तिथि है कि जिस तारीख से आपकी लगी और जब तक आपने टीचिंग की है। भाई 30 दिन की अवधि इसमें आपको करना है। अब 30 दिन की अवधि आपकी 1 महीने में पूरी हो रही है, 1.5 महीने में पूरी हो रही है, या 2 महीने में, क्योंकि अगर किसी महीने में छुट्टियां अधिक हैं तो आपका समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रशिक्षु के हस्ताक्षर हो जाएंगे, आप अपने हस्ताक्षर कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये देखिए ये हमारा सबसे पहले आप पहला है, इसमें टोटल 10 हेडिंग है। ठीक है, तो 10 हेडिंग है इसमें। पहले यहाँ पे दिन दिन है आपका, आप जिस भी दिन शुरुआत किए हैं वही दिन हो जाएगा, आपकी दिनांक हो जाएगी। जैसे 30 तारीख से चालू हुई है तो यहाँ पे आपकी तारीख क्या हो जाएगी, 30 तारीख हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हमारी पहली हेडिंग यहाँ पे क्या है, ठीक है, पहली हेडिंग जो है क्या है, कह रहा है कि कक्षावलोकन विधि शिक्षण विधि। ठीक, तो इसमें क्या, और ये यहाँ क्रम संख्या हो जाएगी, यहाँ विषय हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर जो एक कार्य संख्या है इसको मत बनाइएगा आप लोग सिर्फ 2 ही कॉलम रखिएगा, एक ये क्रम संख्या रखिएगा, दूसरा इंटर्नशिप विषय रखिएगा। ठीक है, पहला क्रम संख्या, दूसरा ये विषय रखिएगा, ये कार्य संख्या को आप मत रखिएगा। ठीक, और अगर रखना चाह रहे हैं तो इसको एक पतला सा कॉलम साइड में रखिएगा, अन्यथा मत रखिएगा। वैसे इसको मत रखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, पहली हमारी ये हो जाएगी कक्षा अवलोकन विधि। यह आपकी हेडिंग सभी में हेडिंग, मतलब ये टोटल जो है ये आपके 30 प्लान बनेंगे ऐसे ही करके। तो इसमें पहली हेडिंग सभी सेम रहेंगी, बस जब आप इसमें मैटर लिखेंगे जैसे ये लिखा है तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहना अपने मन से, अब लैंग्वेज अपनी अपनी लैंग्वेज में थोड़ा से लिख दीजिएगा। ठीक, तो पहला हमारा हो जाएगा कि कक्षा अवलोकन विधि शिक्षण विधि। तो इसमें क्या कह रहा है कि आज कक्षा 5 में रेन नामक पाठ को पढ़ाया गया। ज्ञात से अज्ञात विधि का प्रयोग करते हुए बच्चों को रेन पाठ का शिक्षण कार्य करवाया गया तथा छात्रों ने भी पूर्ण रुचि दिखाई। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि जरूरी नहीं कि आप कक्षा 5 पे ही कर रहे हैं, मान लीजिए किसी दिन कक्षा 2 में कर रहे हैं, 3 में, हालांकि 3, 4, 5 यही कक्षाएं आपको लिखनी है इसमें, क्योंकि 1 या 2 में नहीं है, 3, 4, 5 में ही आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। हिंदी है, गणित है, ठीक है, और उसमें कलरव होगा या तो, ठीक, तो उसके नाम भर चेंज हो गए। तो आपको किसी दिन मान लीजिए कक्षा 3 में आपने पढ़ाया, किसी दिन 4 में, किसी दिन कक्षा 5 में, तो ये आपका यहाँ पे बदल जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कभी जैसे हिंदी, ये क्या कह रहा है कि रेन नामक पाठ, तो ये यहाँ पे बता रहा है कि अंग्रेजी विषय में पढ़ाया गया है। ठीक है, जब अंग्रेजी विषय में ये बता रहा है कि रेन नामक पाठ पढ़ाया गया है तो आप लोग ऐसे ही इसको लिख लीजिएगा। और आप जैसे लिख सकते हैं कि आज कक्षा 3 में कलरव के, मतलब हिंदी को, वहाँ हिंदी कलरव नाम से है एक पुस्तक है, तो उसमें जो है आप जिस भी पाठ को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे क्या है कि उसको लिख दीजिएगा कि ये फला पाठ पढ़ाया गया, और बच्चों ने जो है या छात्रों ने रुचि दिखाई, मतलब बच्चे या छात्रों ने पढ़ने में रुचि दिखाई उस चैप्टर को लेकर। ठीक, ये चीज़ हो सकती है, या आपको और कोई शब्द आपके ध्यान में आ रहे हैं तो वैसे इसको बना के लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। दूसरी हमारी हेडिंग हो जाएगी ये छात्रों का पूर्व ज्ञान अध्ययन। ठीक, कि छात्रों को पूर्व ज्ञान है कि नहीं है, मतलब हम जो भी बात कर रहे हैं तो छात्रों को उस विषय का ज्ञान है कि नहीं। तो कह रहा है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान को परखा गया तथा रेन नामक पाठ में बारिश का महत्व बताते हुए बारिश कैसे होती है बताया गया तथा छात्रों ने ध्यानपूर्वक उस पाठ को समझने का कार्य किया।
अब आपका क्या हो सकता है कि यहाँ बताए ना कि पहले कोई मतलब विषय आपका हिंदी हो सकता है, गणित हो सकता है। जैसे गणित हो सकता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे इसके पहले वाले था तो उसमें क्या कि गणित का जोड़ पढ़ाया गया, तो अब उसमें क्या हो जाएगा कि बच्चों को जोड़ का ज्ञान है। ठीक है, ये लिख सकते हैं भाई पूर्व ज्ञान का मतलब बच्चा उस विषय पे पहले से कुछ ज्ञान रखता है कि नहीं रखता है, इसके लिए जो है प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। तो इसमें आपको नहीं बनाने हैं, ये सेकंड सेमेस्टर में आएगा, लेकिन आप उस इसकी चर्चा कर सकते हैं बच्चों से कि जोड़ के आप 1+1 कितना होगा, बच्चे बताएंगे तो वही चीज़ हो जाएगा कि बच्चों को पूर्व ज्ञान है किस चीज़ का, जोड़ का। ऐसे ही घटाने का हो सकता है, गुणा का हो सकता है, भाग का हो सकता है, या फिर और आपके किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो दूसरी हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी, छात्रों का पूर्व ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद हमारी तीसरी हेडिंग आ जाएगी। तीसरी हेडिंग हमारी आ जाएगी कि प्रयोग किए जा रहे टीएलएम का विवरण एवं समालोचन, मतलब जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं आप उसका प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और कौन सा कर रहे हैं, तो उसका विवरण है। ठीक है, विद्यालय में टीएलएम का प्रयोग करके शिक्षण कार्य करवाया गया, बच्चों ने पूर्ण रूप से सहयोग दिखाते हुए रुचि प्रकट की। या जैसे आप क्या कह सकते हैं कि आप मान लीजिए अगर कोई चीज़ चार्ट बना के लेके गए किसी चीज़ को समझाने के लिए, या और भी किसी चीज़ का सहायक सामग्री का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उस सहायक सामग्री को भी यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं, क्योंकि टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब शिक्षण सहायक सामग्री है कि आपने कौन सी सामग्री का प्रयोग करके इसमें पढ़ाया है, तो इस चीज़ का वर्णन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे अपने। अगली हमारी क्या है कि आ जाएगी चौथी हेडिंग आ जाएगी हमारी। अब ये जैसे दूसरे पेज का है तो ये फिर से देखिए यहाँ पे दिनांक आ गया है। ठीक है, ठीक, ये दूसरे पेज का है तो ये फिर से आ गया वही चीज़ कि दिनांक दिन है, और मतलब दिन है दिनांक है, तो ठीक, तो ये क्रम संख्या, तो ये अगर आप दूसरे पेज में फिर आप भी अगले पेज में लिख रहे हैं तो इसको ऊपर लिख लीजिएगा, और ये इस कार्य संख्या को मत लिखिएगा। ठीक है, हम बता रहे हैं फिर से बार बार करें कि इस कार्य संख्या को मत लिखिएगा। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये हमारा जो है 4 नंबर में विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना, विद्यालय भौतिक संसाधनों की स्थिति समालोचना। ठीक, विद्यालय में भौतिकी संसाधनों की स्थिति अच्छी है तथा जो भी शेष कमी है उसे प्रधानाध्यापक महोदय ने शीघ्र पूरा करवाने का आश्वासन दिया है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ आप लिख सकते हैं। या फिर भौतिक संसाधन जैसे क्या है कि बच्चों को बैठने के लिए सीटें हैं, या बच्चों को बैठने के लिए जो भी वहाँ पे टाट पट्टी है या जो चलता है, देखिए उसका विद्यालय का आप वर्णन कर सकते हैं। अब आपके विद्यालय में यदि टाट पट्टी का प्रयोग किया जा रहा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बच्चों को बैठने के लिए टाट पट्टी की व्यवस्था है, या बच्चों के बैठने के लिए सीट की व्यवस्था है, या कह सकते हैं कि जो है बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त कक्ष हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगली हेडिंग जो है हमारी हो जाएगी शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं अभिलेखीकरण। ठीक, क्या है कि समस्त अध्यापक शिक्षण समय पर आकर बच्चों से प्रार्थना व्यायाम करवाया एवं अभिलेख प्रतिदिन के अनुसार तैयार करवाया। यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक दिन की बात की जा रही है कि समस्त अध्यापक शिक्षकगण समय पर आकर बच्चों से प्रार्थना व्यायाम करवाए हैं और अभिलेख प्रतिदिन के अनुसार तैयार किए गए हैं। जो भी विद्यालय में आपके अभिलेख तैयार किए जाते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं, या इसको अपनी भाषा में आप और अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे समस्त अध्यापक शिक्षक समय पर बच्चों से प्रार्थना व्यायाम करवाते हैं एवं प्रतिदिन अभिलेखों को तैयार किया जाता है। ठीक, ऐसे आप भाषा चेंज कर सकते हैं इसकी। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी रेमेडियल टीचिंग विधि एवं समालोचना। ठीक, उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा कि रेमेडियल टीचिंग करवाते हुए कमजोर छात्रों की समस्याओं का निवारण किया तथा मध्य उपरांत उनके अभिभावकों से बातचीत का निवारण किया। रेमेडियल मतलब जैसे वो होता है ना कि बच्चों की समस्याओं का पता लगाना, यदि बच्चा कक्षा में बैठा है पढ़ नहीं रहा तो बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो उसकी समस्याओं का पता लगा कि उसमें क्या है कि उनका निवारण करना, ये चीज़ है ये रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि मध्याह्न उपरांत मतलब जो लंच वंच होता है उसके बाद जो है बच्चों से क्या है कि अपना मतलब बच्चों के अभिभावकों से बातचीत की गई, तो इसको आप लिख सकते हैं। मतलब इसमें ऐसे लिख सकते हैं, या फिर और आप अपने तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगली 7वीं हेडिंग हो जाएगी। ठीक है,
7वीं हेडिंग हो जाएगी कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का विवरण एवं समालोचना, मतलब पाठ्य सहगामी कौन कौन सी क्रियाएं चल रही। तो क्या कह रहा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए बच्चों को शिक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, पाठ्य सामग्री है, आपने कौन कौन सी पाठ्य सामग्री उपयोग की है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष शिक्षण, मतलब अगर हम प्रत्यक्ष से क्या है कि प्रत्यक्ष किसी वस्तु को दिखाकर, जैसे जल है, जल को हम दिखाकर उसके क्या है अप्रत्यक्ष रूप की भी बातचीत कर सकते हैं। कैसे? सामने हम अगर बच्चों को जल दिखा के बात करते हैं और ये बात किया जाए कि जल आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा कि कुछ बच्चे कहेंगे सर ट्यूबवेल में पाया जाता है हमारे, कुछ कहेंगे कुएं में पाया जाता है, कुछ तालाब में पाया जाता है। तो अब देखिए बच्चों के सामने प्रत्यक्ष, यानी कि बच्चों के सामने तो तालाब नहीं है ना, जल है, तो आपने उस जल के उदाहरण दिए है कि हमको जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, कुएं से प्राप्त होता है, या तालाब में जल होता है, या नदी में होता है, सागर में होता है। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष हो जाएंगे। क्योंकि विद्यालय में आपके नदी और तालाब और नल तो हो सकता है, लेकिन कुआं जरूरी तो नहीं कि कुआं हो, हालांकि कहीं एक आध जगह हो सकता है कुआं भी, लेकिन नदी है, तालाब है, तो ये विद्यालय में थोड़े ना बने होंगे। अगर बने भी होंगे तो विद्यालय से थोड़ी दूर पे कहीं बने होंगे। तो इन अप्रत्यक्ष उदाहरणों को आप दे सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ कह रहा है कि बच्चों को शिक्षण प्रदान किया गया। उसके बाद हम लोग अगली हेडिंग देखते हैं इसमें। ठीक है, 8वीं हेडिंग है, कह रहा जो है 8वीं हेडिंग है हमारी सामूहिक सहभागिता की स्थिति, एसएमडीसी की स्थिति एवं उसकी समालोचना। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसमें एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें 11 सदस्य होते हैं, जिससे एक अध्यक्ष होता है। महीने में एक दिन ही इसकी बैठक होती है जिसमें समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं सहयोग देते हैं। तो ये आप सामूहिक सहभागिता की स्थिति, इसमें एक जो ये एसएमडीसी है इसकी स्थिति आप चाहें तो अपने विद्यालय में पता कर सकते हैं कि इसका कैसे क्या क्रियान्वयन किया जाता है। तो आप उस क्रियान्वयन को यहाँ पे क्या है लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर लेना, तो बता दिया जाएगा इसको फिर। ठीक, उसके बाद हमारा 9वां हेडिंग है। हेडिंग क्या है कि विद्यालय अभिलेखों का विवरण, रख रखाव एवं समालोचना। ठीक, तो कह रहा है कि विद्यालय के अभिलेख प्रतिदिन की भांति तैयार किए गए, समस्त अभिलेख पूर्ण रूप से व्यवस्थित एवं सुरक्षित स्थान पर रखे हैं। ये कह रहा है कि विद्यालय के जो अभिलेखों का विवरण दिया जा रहा है, तो कह विद्यालय के अभिलेख प्रतिदिन की भांति तैयार किए गए। जो भी विद्यालय में प्रतिदिन अभिलेख तैयार होते हैं तो उनको तैयार किया गया, और समस्त अभिलेख पूर्ण रूप से व्यवस्थित एवं सुरक्षित स्थान पर रखे हैं। तो आप लिख सकते हैं कि विद्यालय में प्रतिदिन अभिलेखों की अभिलेख तैयार किए जाते हैं और सभी सुरक्षित स्थान पर रखे जाते हैं, या उन जो है अभिलेखों को रखने के लिए जो है स्थान निहित है, या क्या है कि सुरक्षित अलमारी में रखे जाते हैं या कहीं पे भी रखे जाते हैं। आप इस चीज़ का वर्णन कर सकते हैं इसमें। ठीक, तो ये पॉइंट भी आपका हो जाएगा। 9 पॉइंट हो गए। अब 10वां पॉइंट है आपका, क्या है कि विद्यालय अभिलेखों को तैयार करना। तो क्या हो जाएगा कि विद्यालय संबंधी अभिलेखों में से अभिभावक संघ बैठक पंजिका तैयार की, जिसमें प्रधानाध्यापक ने सहयोग प्रदान किया। विद्यालयों में जो है कई प्रकार के अभिलेख तैयार किए जाते हैं, तो उसी में से एक अभिलेख ये है कि जो है विद्यालय से ही संबंधित है अभिभावक संघ बैठक। क्योंकि अब विद्यालयों में आपके तमाम प्रकार की बैठकें होती हैं। आप चाहें तो प्रधानाचार्य से चर्चा कर सकते हैं या किसी टीचर से वहाँ पे चर्चा कर सकते हैं, वो अवश्य बता सकते हैं या बता देंगे। और नहीं बताते हैं तो फिर आप लोग जो है, हालांकि वो बता देंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको प्रथम सेमेस्टर में क्या है ना, यही सब चीज़ें आपको सीखनी है। आपको जो है पाठ योजना नहीं बनवाई जा रही, टीचिंग नहीं करवाई जा रही है। ये चीज़ करने के लिए आपको भेजा गया है कि आप पहले सेमेस्टर में जाके इन सब चीज़ों को समझिए। ठीक, तो ये हो गए आपके 10 पॉइंट इसमें। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक। ठीक, आपके जो भी प्रधानाध्यापक हैं वहाँ पे यहाँ पे उनके साइन और विद्यालय की मुहर हो जाएगी। फिर ये विद्यार्थियों की, ये बच्चों के जो बच्चे हैं, बच्ची हैं, मतलब छात्र छात्राएं जो भी, उनके यहाँ पे साइन हो जाएंगे कि इस कक्षा में आप गए या पढ़ाए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो इसमें ये भी हो सकता है कि जिस दिन मान लीजिए अगर आप कक्षा 2 में पढ़ाए हैं, ठीक है, तो कक्षा 2 में ही कई छात्रों के साइन करवा सकते हैं इसके सामने ही, ऐसे। ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरी कक्षाओं के साइन करवाएं।
मान लीजिए किसी में 2 में करवाए या 2 में पढ़ाए 3 में पढ़ाए तो 2 और 3 में साइन करवा सकते हैं। 3 बच्चों की 3-4 बच्चों के 2 में करवा लीजिएगा, 3 में करवा लीजिएगा, या आप तीसरी चौथी 5वीं क्लास में पढ़ा रहे हैं, जहाँ भी पढ़ा रहे हैं तो उसमें बच्चों की साइन करवा लीजिएगा। जो कच्चे में या अपने आप लिख लीजिएगा, जैसे बच्चों से ही करवाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पे प्रशिक्षु के हस्ताक्षर हो जाएंगे, यानी कि आप लोगों के यहाँ पे क्या है, सिग्नेचर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके जो है 10 पॉइंट हो गए हैं। ठीक, इसमें क्या है कि ये 10 पॉइंट हो जाएंगे। और यह जो आपकी है, ये आपके टोटल देखिए, जैसे ये पहला दिन था गुरुवार, मान लीजिए गुरुवार से आपकी टीचिंग लगी तो ये हमारा पहला है और ये पहली तारीख है। तो ऐसे ही आपको कुल 30 ऐसे ही बनाने हैं। ठीक है, तो आपको 30 में ही यही सारी 10 हेडिंग लिखनी है और इन 10 हेडिंग के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन 3-3 लाइन आपको लिखना है। तो आप अपने मन से जो भी है उसको लिखते चलिएगा। ठीक, और जो नहीं समझ में आ रहा है जैसे, तो कुछ चीज़ें बता दी जाएंगी आपको, ग्रुप में भी अवेलेबल करवा दी जाएंगी अगर नहीं समझ में आता है। हालांकि हेडिंग आपकी सभी सेम रहेंगी, तो आप उसमें क्या है कि अपने मन से लैंग्वेज बना के थोड़ी सी लिख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक, और हमने बताया कि ये जो आपका कार्य संख्या है इसको आपको नहीं बनाना है, इतना ही आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, 2 ही आपके कॉलम बनेंगे, ये क्रम संख्या का हो जाएगा और इसमें क्या है कि हमको लिखने के लिए हो जाएगा। और इसको जो आप जिस भी रजिस्टर में बनाएंगे, तो हमने पहले ही बता रखा था कि A4 साइज में, जैसे अपने महाविद्यालय में बताया A4 साइज का जो है रजिस्टर आप लोग ले लीजिएगा। ठीक, और कम से कम 80 पेज का, क्योंकि देखिए आपकी 10 हेडिंग कम से कम 2 खड़े पेज में बनेंगी, यानी कि लगभग 3 पन्ने इसमें लगेंगे। तो उसी के हिसाब से आप काउंट कर लीजिएगा, कम से कम 80-90 पेज आपके लगने हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है क्या हो गई कि प्रशिक्षु शिक्षक डायरी हो गई। ठीक है, ये आपकी प्रशिक्षु शिक्षक डायरी हो गई। तो ये सभी पे चर्चा हो गई है आपकी। यह जो है आखिरी डॉक्यूमेंट था जो इसमें बनना था। तो और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो फिर आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा कि क्या समझ में आपको नहीं आया है। ठीक है, और फिर से वही कहना चाहेंगे कि आप में से कोई यदि हमारे चैनल पर नया आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को शेयर कर लेना। और बहुत जल्द आपकी 1-2 दिन के अंदर अंदर क्लासेस चालू हो जाएंगी, जो कि जैसे हमारी शाम को रात में मतलब 8:30 बजे 8 बजे मैथ की क्लास चलती है, तो वह बहुत जल्द आपकी डेली चलने वाली है। तो आप लोग हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं और कई प्रकार की इन्फॉर्मेशन भी दी जाती हैं, जो भी शिक्षा से रिलेटेड है या कोई उस तरह इम्पोर्टेंट है वो आपको ज़रूर दी जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग बस यहीं तक रखते हैं। तो आप लोग क्या है कि हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।